इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पे पूरा एक पैनल था, ठीक है, उसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों तरीके के टीचर्स थे। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस था तो उन्होंने साइंस से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे थे। तो उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को मेरे को बोला कि अच्छा बताओ, अगर इतने साल का बच्चा है, ठीक है, इस एज का बच्चा है, तो उसको आप इस चीज़ को किस तरीके से समझाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हो या आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग, उस एज ग्रुप के बच्चे के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से बच्चे को समझाओगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस बार क्या है, वो लोग आपकी डेमो टीचिंग कर रहे हैं, है ना, तो आपसे बोलेंगे कि चलो भैया डेमो करके दिखाओ। मान लीजिए आपको एक बोर्ड दे देंगे, है ना, बोलेंगे कि चलो हम बच्चे बैठे हैं सारे, अब हमें समझाओ ये वाला टॉपिक। तो वो डेमो टीचिंग की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम लोग जो डीएलएड बीएड जब करते हैं ना, उसमें जो डेमो टीचिंग चलती है, अब उसका रोल यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना, उसका रोल जो दिखेगा ना वो यहाँ पे दिखेगा कि आपने किस तरीके से अपनी जो आप लोग डिग्री डिप्लोमा करके आए हो उसको आपने कितने अच्छे तरीके से करा है। तो आपको डेमो टीचिंग आना चाहिए, एक तरीका होता है उसका भी। ये नहीं होता कि डायरेक्टली जाके बस आपने लिखा टॉपिक और बस पढ़ाना शुरू, नो, नॉट एट ऑल, है ना। बहुत चीजें हम लोग को भी बीएड में सिखाई गई थी कि लाइक इस तरीके से आपको बेसिकली बच्चों को अगर कुछ समझाना है तो उसको डायरेक्ट तरीके से नहीं समझाओगे, थोड़ा एक प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि जो भी टॉपिक आप समझा रहे हो उसको बच्चा खुद से ही फाइंड आउट कर ले कि अच्छा हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे एक वेज होते हैं, तरीके होते हैं। तो इस तरीके से वो आपको लाइक डेमो टीचिंग करवाएंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, है ना, आपकी जो भी आप चीज़ बेसिकली आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे ओरिएंटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया आप जिस चीज़ के टीचर बनने वाले हो क्या आपको वो सब्जेक्ट आता भी है या नहीं, आपको जानकारी भी है या नहीं। तो थोड़े बहुत उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, आपका बोलने का वे क्या है, आप किस तरीके से बातें करते हो, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली एक चेक होती हैं और इन सब के आपके मार्क्स होते हैं। तो मेन बात यही है, इस तरीके का आपका इंटरव्यू होता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से और बहुत हंसी के साथ और प्यार से आपका इंटरव्यू लेते हैं। आप लोग ये मत सोचना, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम बेसिकली इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से होता है। बस अपनी कॉन्फिडेंस और अपनी पॉजिटिविटी के साथ जाना वहाँ पे, ठीक है। बस ये सोचना कि हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है ठीक है, इस तरीके से आप लोग जाना तो बहुत बढ़िया आपका इंटरव्यू हो जाएगा। रही बात मीडियम की, तो जिस भी मीडियम के अंदर, अगेन आई एम सेइंग, आप लोग कंफर्टेबल हो उस मीडियम में आप लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि ये इंटरव्यू जो होता है वो आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपके व्यक्तित्व का टेस्ट होता है ये, है ना। यहाँ पे आपकी कोई नॉलेज ये सब नहीं देखी जाती है। तो बस मेन बात यही है। बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट्स के, जिस भी पोस्ट पे आप लोग टीचर बनने वाले हो, उस चीज़ की तो देखो थोड़ी बहुत नॉलेज ऑब्वियस से होनी चाहिए। वो आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा मैथ्स में बता दीजिए, जैसे मेरे से क्वेश्चन मैथ्स का भी पूछा था उन्होंने, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा था। मतलब मेरे से तो सीधे बस प्राइम नंबर्स ही पूछ लिए थे कि बताओ क्या होता है, बच्चों को समझाओगे तो कैसे समझाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो इस तरीके से आपसे पूछेंगे। तो इंटरव्यू का सारा चीज़ें ये है। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता देना। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।